जब मैं छोटी थी तो मुझसे चलते भी नहीं बनते। खुद मेहनत करके मेरी 7 बजे की बस थी और मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने लंच बनाया। स्ट्रगल तो बहुत है मेरी लाइफ में। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैंने वो चीज दिखी, मैंने 7 दिन तक नहाया नहीं था। मैंने ना इतनी तेज चिल्लाया था कि मेरे घर के सारे लोग। लेकिन इस असफलता का कारण क्या था? पूरी गर्मियों की छुट्टियां निकली जा रही थी लेकिन हम लोग कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। क्या करूं, मैं ऐसी हूँ, मैं मल्टी पर्सनैलिटी हूँ। तो सौम्या आपकी भतीजी है ना? जी। तो कुछ सुनाइए सौम्या के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है आओ साथ में मिलकर रोएं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही दिग्गज पर्सनैलिटी उपस्थित हैं जिनका नाम है सौम्या रैकवार, जिनको तो आप सब बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। कैसे जानेंगे, वो इतनी फेमस है भी नहीं, इसलिए तो हमने उनको यहाँ बुलाया ताकि वो हमारे पॉडकास्ट में आए और वो फेमस हो जाए। तो कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बहुत सुंदर हूँ। ओ, वो तो हमें दिख ही रहा है आप कितनी सुंदर हो। तो कैसा फील हो रहा है आपको इतना सफल होके? मतलब सक्सेस हो तो सबको अच्छा ही लगता है। मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इन मैडम को नई नई सफलता मिली और इनका एटीट्यूड तो आप सब देख ही सकते हैं। सफलता मिलने के बाद रवैया ही चेंज आता है सबका। मैंने सुना है आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल देखा है, तो एक आध किस्सा हमारे साथ भी शेयर कीजिए। तो स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल था। तो मैं छोटी थी तो मैं चल भी नहीं पाती थी, मतलब मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। और मैंने अपना पूरा बचपन सिर्फ दूध पी के गुजारा है। सॉरी, मैंने रो दिया। नहीं नहीं, इमोशनल होना तो बनता, स्ट्रगल की कहानी जो है। मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, मैक्सिमम 8th क्लास की बात है, मेरे घर पे कोई नहीं था तो मैंने खुद अपना लंच बनाया। खुद मेहनत करके मेरी 7 बजे की बस थी और मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने लंच बनाया। मैं 2 टिफिन पैक करके रख दिया। मैंने पास्ता बनाया था कि मैं खुद खाऊंगी, साथ साथ मैंने बनाया तो मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। अरे अरे, इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है? लेकिन मैं अपना लंच ले जाना भूल गई। ओ भाई, द स्ट्रगल इज रियल। सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो इन्हीं की लाइफ में था। इसमें पानी ही डाल देते, चाय तो है नहीं इसमें। अरे उसको रख दीजिए, वो सेटअप है यार, ऐसे नहीं करते हैं। स्ट्रगल तो बहुत है मेरी लाइफ में। एक बार की और बात सुनिए। एक दिन मैं बहुत ज्यादा, मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने रोटी खा ली। तो रोटी तो सभी खाते हो, उसमें रोने वाली कौन सी बात है? और मेरी बुआ ने मैगी बनाई थी। सारी उम्र में जो कर जबड़े तुमने मैगी ना खा के तुमने रोटी खा ली। स्ट्रगल है मेरी लाइफ में बहुत। इनकी लाइफ में तो अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल है। तो अगर आपने रो लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी लाइफ में कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुए हैं? हॉरर हॉरर हाँ, एक बार हुआ है। आप विश्वास नहीं मानोगे, इतना ज्यादा। नहीं नहीं, हम मान लेंगे विश्वास, आप बोलोगे तो क्यों नहीं मानेंगे। सुनाइए हाँ, चलिए। तो मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मैं नहाने अपने बाथरूम में गई। ऑब्वियसली नहाने बाथरूम में ही जाते हैं, लेकिन मैं नहाने गई तो आप विश्वास नहीं मानोगे मैंने वहाँ क्या देखा। उसको आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैंने वो चीज दिखी, मैंने 7 दिन तक नहाया नहीं था। मैं बाथरूम के आसपास भी नहीं गई थी। नहीं नहीं, जिस हिसाब की आपकी शक्ल है हम विश्वास मान लेंगे कि आपने 7 दिन तक नहीं नहाया होगा। लेकिन वेट, आज तो आप नहा के आई है ना? या मैं आज नहा के आई हूँ। शक्ल से तो नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, बताइए कौन कहानी। रहा है। कहानी सुनाइए। हाँ, तो उसको देखने के बाद मेरी रूह कांप गई, मेरी तबीयत भी खराब हो गई। माहौल एकदम ठंडा हो गया था। मैंने ना इतनी तेज चिल्लाया था कि मेरे घर के सारे लोग जा गए थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं जहाँ जाती थी ना वो मेरे पीछे आ जाती थी, मेरे को वही दिखती थी सिर्फ। ऐसा क्या देख लिया था आपने? वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। ऐसा क्या था? ऐसी क्या ही नेगेटिव एंटिटी आपने देख ली? आप विश्वास नहीं मानोगे, वो इतनी खतरनाक छिपकली थी ना कि आप अगर उसको देख लेती ना, आप ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती। छिपकली? हाँ यार, मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ। वो मेरे लिए एक हॉरर एक्सपीरियंस से कम नहीं है। ओके, चलो, इनका हॉरर एक्सपीरियंस भी बहुत डरावना था। इतना डरावना था कि हम तो बेहोश ही हो गए। चलो, वैसे हमने सुना है आपको बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, बहुत ही समय के बाद आपको सफलता प्राप्त हुई है। तो आखिर ऐसा क्या है, मतलब आपकी सफलता की कहानी क्या है? हम वो सुनना चाहेंगे, हमारे लोग पसंद करेंगे आपकी कहानी सुनना। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि हार के बाद ही जीत है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओह हाँ,
कुछ कहानी सुनाई, ये तो हमने सुना हुआ है। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुई हूँ, मतलब मुझे बहुत फेलियर मिला है। इतना फेलियर था, इतना फेलियर था कि आप विश्वास नहीं करोगे कि कितना फेलियर था। लेकिन इस असफलता का कारण क्या था? ऑब्वियसली मेरी बुआ। लेकिन आपकी बुआ वो कैसे? उनके मूड का कुछ ठिकाना ही नहीं। अभी हाल ही की बात है, आप विश्वास नहीं मानोगे, हम लोगों को एक समर कैंप में जाना था, लेकिन हुआ उनका रातों रात ही प्लान कैंसिल हो गया। मतलब हमने हमारी पूरी पैकिंग, रातों रात हमारी सलोनी बन गई, रात में हमने हमारी पूरी पैकिंग कर दी, लेकिन हमको सुबह 5 बजे की ट्रेन से जाना था और हम लोग सो के उठते हैं 10 बजे। हमारी बुआ ने हमको नहीं उठाया। फिर जब हम लोग सो के उठे तो हम लोग को पता चला कि उनने रातों रात ही प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्यों पता नहीं, उनके मूड, अब उनका मूड कब बदल जाए। एक और किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। एक रात पहले हमारा प्लान बना कि कल सुबह हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी उठ गए, हम लोग ने नहा लिया, धो लिया, तैयार हो गए, लेकिन एज ऑलवेज हमारी बुआ का फिर मूड चेंज हो गया। बड़ी अजीब है आपकी बुआ। कुछ ऐसे ही है। पूरी गर्मियों की छुट्टियां निकली जा रही थी, लेकिन हम लोग कहीं भी घूमने नहीं जा पा रहे थे हमारी बुआ की वजह से। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और फिर फाइनली हमारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया, मैं और मेरी जो दीदी है वो बैठ के कैरम खेल रहे थे और हमारी बुआ एकदम से हमारे पास आई और बोलती है कि चलो तैयार हो, अपन घूमने चलते हैं। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात को इग्नोर मारा, क्योंकि अब इतना सब कुछ देखने के बाद कौन ही विश्वास करेगा। हम लोग ने उनको पूरा इग्नोर किया। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर हमारे पास आई और फिर उन्हें फिर बोला, अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए। तो फिर मैंने, मतलब हम लोग ने बोला उनसे कि पहले आप तैयार हो जाओ और गाड़ी पे बैठ जाओ, फिर हम लोग तैयार होंगे। फिर वो तो शायद सीरियस थी, इसलिए वो तैयार हो गए। फिर हम लोग को लगा हो जाना चाहिए, फिर हम लोग भी तैयार हो गए और फाइनली उस दिन हम लोग घूमने गए थे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। ओह वाओ, तो कहाँ गए थे आप? हम लोग एक मंदिर गए थे। वो मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर था, मतलब वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। इतना ज्यादा अच्छा व्यू था वहाँ का कि मैं बता नहीं सकती। अगर आपके पास उसकी क्लिप होगी तो बताना, हम दिखाएंगे अपनी हाँ, ऑडियंस मेरे को। पास एक क्लिप है, मैं आपको जरूर सेंड कर दूंगी। जिस हिसाब की आपकी बातें हैं, हम भी आपकी बुआ से जरूर मिलना चाहेंगे। क्या वो हमसे बात करना पसंद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बाहर ही है। अगर आप चाहें तो मैं उनको बुला सकती हूँ। तो कैमरामैन इनकी बुआ को बुला के लाए। तो मिलिए हमारी बुआ जी से। तो बुआ जी कैसी हैं आप? मैं सुंदर अच्छी हूँ। अरे हमने तो सोचा था, मतलब बुआ तो मतलब हमारे माइंड में जो इमेज थी वो एकदम बुआ टाइप की बन गई थी, लेकिन आप तो एकदम फूफा जी टाइप के हैं। आपकी मतलब पर्सनैलिटी का क्या राज? क्या करूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं मल्टी पर्सनैलिटी हूँ। ओ, तो आपने खैर हमारे यहाँ धूप तो नहीं है, सनग्लासेस क्यों लगाए हैं आपने? मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने सनग्लासेस कभी नहीं उतारती हूँ, सोते समय भी लगाती हूँ। लेकिन अभी आपको मेरे ख्याल से उतार देने चाहिए, क्योंकि ताकि आई कांटेक्ट बना रहे। आई आपकी कांटेक्ट से खुशी के लिए हम उतार देते हैं। हाँ, लगा के नहीं आना चाहिए था वैसे तो आपको। हम जानना चाहेंगे आपकी इस रवैये का राज क्या है? आज के माहौल को देखते हुए हम ऐसे ही और बस यही है मेरी जिंदगी का राज। खत्म? हाँ, ओह थैंक गॉड। आप कितना बोलती हैं, आप थकती नहीं है? नहीं, मेरा काम ही है बोलना, मैं क्या करूँ। प्लीज अगर हो सके तो एक दो शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमें ना थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का ही शूट करना रहता है। तो हमने सुना है कि आपको कुछ ज्यादा ही मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपके इस मूड स्विंग्स का राज क्या है? उस राज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, और यदि जब आपको पता चले तो उसके बारे में मुझे बताना। हमें कैसे पता चलेगा? अरे फिर भी पता चले तो बता देना। ठीक है, हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे जो प्लान होते हैं ना वो कभी सक्सेसफुल नहीं आप होते इतना हैं। स्टाइल में क्यों बोलती हैं? क्या करूं? नॉर्मली आप बोल सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे क्या है, बहुत ये स्टाइल नहीं है, अच्छा, ये आपका ऐसा नेचर ही है? ऐसा मेरा नेचर। ओके। तो सौम्या आपकी भतीजी है ना? जी जी। तो कुछ सुनाइए सौम्या के बारे में। सौम्या तो कभी भी कोई काम टाइम पे नहीं करती है। खाना मंगाओ तो खाना नहीं टाइम पे देती है। एक मिनट, क्या खाना भी टाइम पे नहीं देती? अब कोई इंसान दिन का 6 टाइम खाना खाएगा तो क्या मैं उसको 6 टाइम देती रहूंगी? मेरा भी कोई काम है, मैं भी काम करना जानती हूँ, मेरी भी खुद पर्सनल लाइफ है। मैं इनको, मतलब इनको खाना है तो ये खुद परस के भी खा सकती है, मैं ही क्यों दूँ?
क्यों? तुम मेरी बच्ची हो, तुम दे सकती एक बार दे सकती हूँ, 2 टाइम दे सकती हूँ। नहीं, तुम्हें 6 टाइम देना पड़ेगा। 6 बार आप दिन का 6 टाइम खाती हो। आपको सिर्फ खाना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो 6 टाइम खाने में क्या दिक्कत है? तुम भी खाया करो और मेरे जैसी दवा तो बड़ी फिगर की क्वालिटी बहुत बनाओ। चिंता रहती है, ओके? खाया करो तुम। नो, आप ही खाओ। और क्या ही बताओ इस लड़की के बारे में, ये तो बहुत स्टाइल मारती है। वो क्या करें, आप इससे सीखे हैं। वो मैं इतना स्टाइल नहीं मारती। तो मैं कैसे सीख पाती? मतलब संगति का असर कुछ हो ही। हमने सुना है कि आप रोज सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक जाती हैं। मॉर्निंग वॉक जाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जाती हूँ और फिटनेस रहती है बॉडी में। मुझे तो आपकी कहीं फिटनेस नहीं दिख रही है। नजर चाहिए देखने के लिए। ओह, शायद मेरी आंखें खराब हैं। आप भी मॉर्निंग वॉक जाया करो, आप क्यों नहीं जाती हो मॉर्निंग वॉक? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है मॉर्निंग वॉक की, मेरा पेट अंदर है। नहीं, लेकिन ऐसे टिड्डी से भी रहना ये कोई पर्सनैलिटी होती है? अरे 4 दिन में खड़े हो जाए तो लगना भी तो चाहिए कि हाँ कोई खड़ा हुआ है। और वेट, आप मेरे पॉडकास्ट में आई, अब मुझे रोज नहीं कर सकती हो, ठीक है? मैं आपको कर सकती हूँ। क्यों? आप मुझसे सवाल कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। कर सकती है, आप सवाल कीजिए। आप जिम जाती हो क्या? नहीं, मैं तो जिम नहीं जाती, मुझे टाइम आप नहीं खाना खाती हो? हाँ, कभी कभार खा लेती हूँ। भूख लगती क्या है। खाती हो खाना में? खाना 2 रोटी खाती हूँ। नॉन वेज खाती हो? नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती। अरे बस कीजिए यार, मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, मुझे सवाल पूछते हैं, आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रही क्यों हो? नहीं खाती हो नॉन वेज? चलो, इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट सुनिए ना, समाप्त हमारी बात करते सुनिए, हैं। हमारी इसी के बात साथ हम आज का पॉडकास्ट हमारी समाप्त बात करते सुनिए। हैं। तो बहुत खुशी हुई आपसे सुनिए। मिलके, अरे सुनो, बहुत खुशी हुई सुनो, आपसे सुनो, मिलके। आप प्लीज सुनो, यहाँ से चले जाइए। हमने हमसे तो आपसे सवाल पूछा है हमसे तो। गलती होगी, हमने आपको बुला लिया, प्लीज। नहीं, आप हमसे ही सवाल तो अरे अरे, आप ये ले जवाब जाइए, ये दीजिए। ले जाइए। आप ये चश्मा ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू, प्लीज। आज यही समाप्त होते, चलिए पैक अप।